अखिलेश जी की सरकार में भी आया था ये, जब भी हुआ आया था ना, तो जब तक किसी ने हुआ नहीं बनाया इसको। आज योगी जी अगर करेंगे तो हुआ बनेगा। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को अरे नहीं कर रहे ना, पहले टारगेट नहीं थे क्या मुसलमान जब अखिलेश की सरकार में आया था, जब नहीं था टारगेट, आज टारगेट है। कोई बदले की भावना से नहीं कर रहे वो, सिर्फ किसके लिए कर रहे? कांवड़ियान की सुरक्षा के लिए सब चीज। ठीक है, कैसी सुरक्षा नहीं है? एक बात बताओ, उस पर शाकाहारी लिख रहा कर, नॉन वेज भी मिल रहा, कांवड़िया कैसे चले जाएगा? उसको मन भ्रष्ट हो जाएगा उसमें पहुंच को। कितने होटल है ऐसे उस रोड पे, देखा है हमने खुद ने। सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में दे दे तो वाह, सुप्रीम कोर्ट भाई भाई, मंदिर जब राम मंदिर का फैसला दे, जब भी कह देते वाह जी वाह, हाथ जोड़ खड़े हो जाते, जय श्री राम बोलते। क्यों नहीं बोला? जब तो मुंह में दही जम जाती है ना। ओवैसी है कौन? ओवैसी जैसे हमारे गांव में घर घर में रहता, कहाँ समझ रहे तुम? ओवैसी है यार, ओवैसी से बना दिया देश का इतना बड़ा लीडर। अबे नेता है वो, अपने आप को कहते रहते हैं। मुसलमान खुद से वोट नहीं देते, मुसलमानों को नेता बना, मसीहा हटवाना डोल रहा है। बाबर की औलाद है, सेब पे थूक के उसको साफ करके ऐसे धर रहा, कौन खाएगा? करते हैं भाई, कितनी फोटो आती है, तंदूर में रोटी लगा थूक के लगा करते हैं क्या? योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं तो यूपी में हुआ है ना तो होगा। ऐसा क्या कर दिया भाई? ये आज बहुत सतयुग ला दिए, सच्चाई में ला दिए, सतयुग ला दिए, वोट लेके नहीं आ पाए, सीटें लेके नहीं आ पाए। मर्डर कितनी होती थी पहले। योगी जी जब से आए तब से देखो बिल्कुल मर्डर के नाम नहीं है, और ईमानदारी की काम होती है। जो भी काम हो रही है ईमानदारी से हो रही है, और सबसे ज्यादा अगर पूरे 28 राज्य में सबसे ज्यादा यूपी में अभी विकास की गंगा बह रही है। देखिए अखिलेश यादव अपना ग्राउंड कितना मजबूत करेंगे ये तो हम पिछले बार से देख रहे हैं। पहले 2 बच्चे साइकिल पे बैठे, साइकिल पंचर हो गई, फिर साइकिल और हाथी की दोस्ती हुई, वो भी फ्लॉप गई। आप बोल रहे हैं मैंडेट को, मैं मैंडेट पे आपको बताना चाहता हूं कि आज भी तीसरी बार भारत में मोदी जी की चुनी हुई सरकार बैठी है, तो मैंडेट किसके साथ है? ये तो ऐसा हो गया 3 बच्चे 20, 15 और 25 लाके मैं पास हो गया, ऐसा एक नारा लगा के एक माहौल बना रहे आने वाले चुनावों के लिए। जो एक्चुअल मेरिट में आया है वो तो सरकार चला रहा है। उन्होंने इस साल का मोदी 3 का बजट पेश कर दिया, और बहुत ही अच्छा बजट है जिसमें टैक्स पेयरों को फायदा हुआ है। यही कारण मानते हैं आप कि भाई योगी बाबा का ऐसा आदेश आया है कि मुसलमानों ने वोट नहीं किया इस बार, इसलिए कहीं ना कहीं ये तो इसका कहीं ना कहीं खुन्नस निकल रही है। इससे सरकारें कभी भी खुन्नस निकालने के लिए नहीं होती है। सरकारें आती रहती है, जाते रहती है। सरकार का परम धर्म होता है कि वो अपने प्रदेश का, अपने देश का विकास करे, और योगी जी भी उसमें सबसे बढ़ चढ़कर आज अगर हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप सर्वे कराएंगे तो हो सकता है आपको योगी जी सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में मिल आऊंगा। सर आप रुकेगा, आपको नहीं लग रहा जब योगी जी का ये आदेश आया तो असदुद्दीन ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान को 2ym दर्जे का नागरिक ही समझते हैं भाजपा के लोग, योगी जी खासतौर पर पुरोहित आदमी है, भगवाधारी बैठ गए हैं मुख्यमंत्री, पता ही नहीं संविधान की तो कुछ इनको पता ही नहीं है, अपने मन की करते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, संविधान तो साइड में रख लिया इन लोगों ने। जो संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं ना आजकल संसद में, उनको संविधान के बारे में नहीं पता। उन्होंने एक भ्रम फैलाया था कि संविधान खतरे में, ठीक है, कोई खतरे में नहीं है। आप कह रहे हो ना जो 400 पार कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, है ठीक है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ 400 पार नहीं हुए, लेकिन एक तो 100 पार नहीं हुए, 100 नहीं पहुँच पाए। उनका क्या करोगे? एक बरसाती मेंढक होता है ना, बरसाती मेंढक है, अरे एक बब्बर शेर होता है, शेर खुला घूमता है जंगल में, और बरसाती मेंढक जो कुर्सी बचाने वाला आदेश है यार, क्यों नहीं है? एक बात तो बताओ, मुझे अपने नाम छुपाने में दिक्कत नहीं है, भाई को अपना नाम छुपाने में दिक्कत नहीं है, इनको अपना नाम छुपाने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसको है? अचानक से ये फैसला, भाई साहब कांवड़ यात्रा इससे पहले भी निकलती थी, दुकानें इससे पहले भी थी, अचानक से कहा है कि उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव आ रहे हैं इसलिए मामला बिगड़ गया। अरे अखिलेश जी की सरकार में भी आया था ये, जब भी हुआ आया था ना, तो जब तक किसी ने हुआ नहीं बनाया इसको। आज योगी जी अगर करेंगे तो हुआ बनेगा। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को अरे नहीं कर रहे ना, पहले टारगेट नहीं थे क्या मुसलमान जब अखिलेश की सरकार में आया था, जब नहीं था टारगेट, आज टारगेट है। कोई बदले की भावना से नहीं कर रहे वो, सिर्फ किसके लिए कर रहे? कांवड़ियान की सुरक्षा के लिए सब चीज। ठीक है, कैसी सुरक्षा नहीं है? एक बात बताओ, उस पर शाकाहारी लिख रहा कर, नॉन वेज भी मिल रहा, कांवड़िया कैसे चले जाएगा? उसको मन भ्रष्ट हो जाएगा उसमें पहुंच को। कितने होटल है ऐसे उस रोड पे, देखा है हमने खुद ने। एक बात बताओ, हिंदू नाम रख रखा, मुस्लिम का ढाबा है वो, हमें तो कभी ऐतराज नहीं, लेकिन उसमें जाना हमारे लिए ऐतराज है, उसमें जा नहीं सकते। नाम जो है वो साईं बाबा का ढाबा है, दुकानदार अगर मुसलमान है, शिवा ढाबा हापुड़ रोड पे मुसलमान चला रहा उसको, जहाँ किसी ने विरोध नहीं किया उसका, जिसको जाना है जाएगा। लेकिन इतना भाई उसने अपना नाम तो छुपाओ मत ना, नाम लिख रखा उसने अपना भी, क्यों छुपा रहे हो? आर्थिक बहिष्कार की एक नीति लेकर आए हैं। नहीं है ना, बहिष्कार कर रहे हैं बस कांग्रेस वाले, जो विपक्षी है ना, यू जो डॉट वाला गठबंधन है, महागठबंधन, ये कर रहा है बस, और किसी का कोई पेट में दर्द नहीं है।
बता दो कोई से का हो। मैं कह रहा हूँ सुनो, जो 100 पार नहीं लिए ना, 100 पार यूपी में एक सीट 27 में इलेक्शन आ रहा ना, एक नहीं निकाल पाएगा। चल दिए मोदी जी को हराएगा यो। अरे मोदी जी के लिए बैठा 240 पे। इसकी बात कर रहे हैं, कह रहे केशव प्रसाद मौर्य अभी तो आजकल बाबा जी के पीछे पड़े हुए हैं। बाबा जी अभी कुर्सी बचा ले, यही बड़ी बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं मामला खराब है, अभी कुर्सी बचा ले, बड़ी बात है। अभी कुछ दिन पहले चाचा भतीजे की भी लड़ाई हुई थी, जब तो नहीं बोले ये, जब बोले नहीं बोले ना। बस इन्हें वो चाहिए मुद्दा एक बात बताओ, थोड़ा मतभेद मैं कह रहा हूँ हो भी गया होएगा, वो सुलटा लिया। इनका जो संगठन बहुत मजबूत है, बीजेपी वाले को बहुत मजबूत। सरकार से बड़ा संगठन है, खुद मौर्य जी दे रहे हैं नसीहत। मैं कह रहा हूँ दोनों सरकार और जो संगठन है दोनों मजबूत है, ठीक है, और इनकी तरह नहीं है। मैं कह रहा हूँ अभी रुक जाओ कुछ दिन पीछे, इनके भी एक दो घटक दल है ना, वो टूट के इधर उधर गुजारे वाले हैं। हट में फैसला किया है क्या ये वाला? ये सोच समझ के फैसला लियो भाई, ये सोच समझ के फैसला लियो। कोई हटबड़ा रहे, सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में दे दे तो वाह, सुप्रीम कोर्ट भाई मंदिर जब राम मंदिर का फैसला दे, जब भी कह देते वाह जी वाह, हाथ जोड़ खड़े हो जाते, जय श्री राम बोलते। क्यों नहीं बोला? जब तो मुंह में दही जम जाती है ना, पेट में दर्द हो जाता है। अभी अंतरिम रोक लगी है, तब सुनवाई भी होगी। अंतिम लगी है ना, अंतिम लगी है ना, कोई तो नहीं है कि भाई लगाना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। पर कह रहे हैं ना ओवैसी और तमाम विपक्ष कह रहे हैं कि सौहार्द की जीत हो गई, भाजपा की मंशा की हार हो गई। ओवैसी है कौन? ओवैसी जैसे हमारे गांव में घर घर में रहता, कहाँ समझ रहे तुम? ओवैसी है यार, ओवैसी से बना दिया देश का इतना बड़ा लीडर। अबे नेता है वो, अपने आप को कहते रहते हैं। मुसलमान खुद से वोट नहीं देते, मुसलमानों को नेता बना, मसीहा हटवाना डोल रहा है। बाबर की औलाद है यार, कौन है ओवैसी यार? फिलिस्तीन की जिंदाबाद बोलता है? मैं कह रहा हूँ सामने खड़ा हो जाए, भर दूं खींच के। मैं कह रहा हूँ यार भारत कार्रवाई करेगा, फिलिस्तीनी जिंदाबाद कैसे बोल देगा कोई भी? मैं कह रहा हूँ उसका तो विरोध नहीं करा। जैसी एक ने बोला ना संसद में भारत हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, ये संविधान विरोधी है। अबे वो संविधान विरोधी नहीं है क्या? फिलिस्तीनी जिंदाबाद बोल रहा संसद भवन में, वो नहीं है क्या? बस गाए जाएंगे ना। ओवैसी कौन है यार? ओवैसी हम नहीं जानते किसी को। रहना चाहिए, बाकी राज्यों में भी लागू होना चाहिए, सब में होना चाहिए। उत्तराखंड में है, मैं देख के आया, देहरादून में गया, सबकी दुकान पर लाल नंबर प्लेट लग रही है। पड़ जाएगा फिर। उत्तराखंड में मैंने देखा है, मुस्लिम भाइयों की दुकान पे उनका नाम लिख रहा, उसके बराबर में हिंदू का भी है, उनका तो मतभेद नहीं है। एक दूसरे का और धोरा बैठे चाय पानी पी रहे, उनमें तो मतभेद नहीं है। लेकिन हाँ इनका मतभेद, अरे भाई इनके नेता के अंदर मतभेद है, जनता के अंदर नहीं है। लेकिन हाँ जो भाई गलत करेगा ना, सेब पे थूक के उसको साफ करके ऐसा धर रहा, कौन खाएगा? करते हैं भाई, कितनी फोटो आती है, तंदूर में रोटी लगा थूक के लगा करते हैं क्या? देखिए क्या है, भैया ने अपनी मत जो था व्यक्त कर दिया। आपने ओवैसी पे एक सवाल पूछा, मैं बोला जिसकी पार्टी का नाम ही एक जाति विशेष पे है, वो भाईचारे की बात कैसे कर सकता है? जो खुद ही एक जाति विशेष को हाईलाइट करके अपना काम, अपने पैसे, अपना पावर बढ़ा रहा है, वो कैसे धर्म और संविधान की बात करे? पार्टी इसलिए क्योंकि अब कोई मुसलमानों का कोई ऐसा बड़ा नेता है नहीं, ओवैसी है तो कह रहे मैं तो बात रखूं, मैं अपने लोगों की बात नहीं रखूंगा, इसमें गलत क्या है? हमारे देश में जो पहले 4 कानून मंत्री हुए वो मुस्लिम हुए, तो फिर मुसलमानों का कोई नेता कैसे नहीं हो? गलत क्या है भाई? मुसलमानों का नेता कहीं जातियों के नेता होते हैं कि ये भाई जाटों का नेता है, ये गुर्जरों का नेता, ऐसा होता है, ये ब्राह्मणों का नेता है, ऐसे अगर मुसलमानों ये चीज गलत है। नुके ये गुजरों का, ये ब्राह्मणों का, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। इन पार्टियों में 47 में बंटवारा निर्णय कर रहा हूँ, किसकी पार्टी है? मुस्लिम में कोई पार्टी है? कांग्रेस बताओ, ठहरो खुल के, किसने करा बंटवारा? बीजेपी को बीजेपी आरएस ने कुर्सी भूरी भैंस खोल ली था यार। आरएस ने जो देश के लिए करा कोई नहीं कर सकता, उसकी तुलना ये उससे करते हैं ऐसे से। बीजेपी जातिवादी नहीं करती है। योगी जी कर रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि भाई साहब जहां से कावड़ यात्रा गुजरेगी वहां नेम प्लेट लगा। योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं तो यूपी में हुआ है ना तो होगा। ऐसा क्या कर दिया भाई? ये आज बहुत सतयुग ला दिए, सच्चाई में ला दिए, सतयुग ला दिए, वोट लेके नहीं आ पाए, सीटें लेके नहीं आ पाए। मर्डर कितनी होती थी पहले? योगी जी जब से आए तब से देखो बिल्कुल मर्डर के नाम नहीं है, और ईमानदारी की काम होती है, जो भी काम हो रही है ईमानदारी से हो रही है। और सबसे ज्यादा अगर पूरे 28 राज्य में सबसे ज्यादा यूपी में अभी विकास की गंगा बह रही है योगी जी के नेतृत्व में। योगी जी कहाँ गई? सीटें लेके नहीं आ पाए तो अच्छा काम करते हैं। ये तो थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी पब्लिक को मिस्टेक हुई है, पब्लिक को मिस्टेक हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पब्लिक पछता रही है अभी।